कहीं ना कहीं पूरा झारखंड वासियों को आज बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन, ये लोग कहीं ना कहीं जितना युवा से लेके बुजुर्गों से लेके सबको सिर्फ ठगने का काम किया है, बाकी कुछ नहीं। लोग नीति के नाम पे, नियोजन के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, सब चीज में लोग सिर्फ ठगने का काम किया। ये लोग सिर्फ अपना पॉकेट भरने का काम किया, उससे ज्यादा और कुछ नहीं किया। युवा कहीं भी जाए, बुजुर्ग कहीं भी जाए, झारखंड से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना पॉकेट और सत्ता का लालच में ही अपना ये लोग राजनीति कर रहा है। इससे ज्यादा ये लोग को कुछ नहीं आता है। तब तक एक एग्जाम नहीं करा पाता है, तब तक एक नीति बना नहीं पाता है। और ये गोगो दीदी और मैया योजना का जो पैसा दे रहा है, अपना बाप घर का पॉकेट से नहीं दे रहा है। ये लोग पारा टीचर जो हम लोग यहाँ लोकलिटी जो पारा टीचर पढ़ाते हैं, उनका पैसा को कुछ काट के लोग को पैसा को आज दिया जा रहा है। तो शुरू से ही, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। मेरा जो पापा है वो बोलते थे कि बीजेपी को इतना दिन वोट देते आए हैं, लेकिन आज वो कहते हैं कि आज हम जयराम महतो के पक्ष में जाएंगे। क्योंकि हर एक युवा सवाल करेगा अपना गार्जियन से कि आखिर उस टाइम आप लोगों ने क्यों इस तरह का नीति नियम नहीं बनाया और क्यों बिना नीति नियम का 24 साल आप झारखंड चलने दिया। यहाँ बीजेपी या कांग्रेस का जो सरकार चल रही है, इसमें दोनों का दोनों लॉलीपॉप दिखा के युवाओं को दिग्भ्रमित करके और यहाँ की युवाओं को बेरोजगारी की जो बात करने की था, जो निजी रोजगार देने का था, उसको तो ये लोग बेच खा जा रहा है। कहीं 25 लाख में, कहीं 40 लाख में, तो कहीं सीजीएल का जो एग्जाम देते हैं घर आते हैं रद्द हो जाता है, और कहीं तो कहीं अभी जो उत्पाद सिपाही का बहाली हुआ, इसको जस्ट इलेक्शन के पहले ही लॉन्च किया और इलेक्शन के बाद में इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो कुछ युवा लोग हमारे साथी हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और उन लोग से भी हम जानेंगे कि उन लोग का विचार क्या है, उन लोग का मत क्या है। और 20 तारीख को जो है चुनाव बचा हुआ है, 23 को रिजल्ट है। क्या कहिएगा दादा आप, क्या आप लोग का क्या विचार है, क्या मत है, आप लोग किस तरफ से जा रहे हैं? युवा लोग से तो बात कर रहे हैं, वो लोग तो जो पार्टियां रही उनसे नाराज चल रहे हैं, नया पार्टी पे जो है की तरफ जा रहे हैं। क्या आपका विचार है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को। देखिए, अभी युवा का सरकार बनाने में हम लोग बहुत अहम भूमिका मतलब अपना योगदान दे रहे हैं। जिस तरह अभी टाइगर दादा का लहर हम लोग बनाए हुए हैं आपका खिजरी विधानसभा में, हमको नहीं लगता है कि दूसरे पार्टी इस तरह का लहर बना पाएगा और न सरकार यहाँ से या विधायक दे पाएगा। झारखंड में किसका सरकार बन रहा है? बीजेपी, इंडिया गठबंधन, जेल कैम्प और बहुत सारे निर्दलीय लोग भी बन रहे हैं, या मिला जुला सरकार बनेगा? क्या कहिए? प्रयास तो है हम लोग का कि जो हम लोग का अभी 73 विधायक प्रत्याशी दिया गया है, जिसमें से हमको लगता है कि प्रत्याशी हम लोग का निकलेंगे। मोटा मोटी हमको जहां तक उम्मीद है कि 25 से 30 हम लोग विधायक लेके आएंगे और हमको अपने से एकदम पूरा विश्वास है कि टाइगर दादा का समर्थन रहेगा इस झारखंड सरकार में। क्या लग रहा है टाइगर दादा में ऐसा क्या देखे जो अन्य जो पार्टियां हैं वो आपको जो पसंद नहीं आ रही है? देखिए, पसंद दूसरे सरकार या विधायक हो, अभी हम लोग नामकुम का भ्रमण किए थे आज। हमको नहीं लगता है कि इतना दिन 15 से 20 साल 24 साल हो गया, 24 साल के अंदर में कुछ विकास हुआ है नामकुम का। एक भी ना रोड दिखा, ना पानी दिखा, ना बिजली दिखा, ना बोलता है। इस साइड के विधायक तो ये जो है खिजरी विधानसभा में पड़ता है, राजेश कच्छप जब विधायक। राजेश कच्छप तो नामकुम के ही है, लेकिन नामकुम में एक भी विकास नहीं दिख रहा है। कहीं पे पानी का व्यवस्था तो कहीं जगह नहीं है, रोड का एकदम जर्जर स्थिति है। शिकायत आप लोग विधायक से नहीं करते? अरे गांव वाला तो बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन वहाँ प्रत्याशी जाए तब तो, विधायक जाए तो। हल जीतने के बाद वो कहाँ घुस गए हैं पते नहीं। 4 साल से तो दिखे नहीं रहे हैं, ये 5वां साल है। अब आबर तो औरों नहीं, आबर दिखबे नहीं करेंगे इस क्षेत्र में, औरों नहीं दिखेंगे। पहले तो दिखबे नहीं किए, आबर सीधे जेएल कैम्प का प्रत्याशी हम लोग का जो समुंदर दादा है वही दिखेंगे इसमें। आप झारखंड में क्या कह रहे हैं? झारखंड में पूरे झारखंड में दिखेंगे हम लोग। पूरे झारखंड में हमको लगता है 30 से 35 विधायक लेके आएंगे। आबर 30-35 विधायक आ रहा है आप लोग? हाँ, आ रहा है। तो सरकार बनेगा नहीं बनेगा। देखिए, अब वो तो मेरा टाइगर दादा का निर्णय है कि हम सरकार में शामिल होंगे नहीं होंगे, उनका निर्णय है। उन पे हम लोग छोड़ दिए हैं। ठीक है, अगर इनका जो भी मैनिफेस्टो है उसमें मिलेगा तो सरकार बनाएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। चलिए ठीक है, और भी कुछ युवाओं से हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आप लोग आज आगे आइएगा, थोड़ा सा आगे आइएगा। क्या कहिएगा आप लोग, किस प्रकार माहौल देख रहे हैं? युवा लोग नाराज नजर आ रहे हैं, इनसे भी बात किए, इनसे भी हम बात किए हैं। क्या माहौल देख पा रहे हैं झारखंड में? झारखंड में माहौल अभी ठीक है। टाइगर जयराम महतो का पार्टी का अभी 43 सीट पहला चरण जो चुनाव हुआ, आसपास के हम लोग के कांकेर क्षेत्र में, उधर सामने मांडर है, तमाड़ है, रांची है, तो आसपास का मतलब जो उन लोग अपना बताया फीडबैक, वो हिसाब से लग रहा है कि हम लोग का अच्छा खासा सीट इस बार निकलेगा। क्या लग रहा है युवा क्यों आखिर में नाराज है? आप भी युवा हैं, आप भी तैयारी करते होंगे, क्या आप करते हैं? क्या दिक्कत क्या आ रही है आप लोग?
देखिए हम भी अभी ग्रेजुएशन करके मेरा अभी पढ़ाई आगे चल ही रहा है, साथ में तैयारी भी चल रहा है। और जब देख रहे हैं झारखंड का स्थिति इस प्रकार हुआ तो आज हम टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़ के बदलाव के मूड में आज पूरे क्षेत्र में अभी जो हम लोग का खिजरी विधानसभा है उसको बदलाव कर लेकर मैं पूरा अभी घूम रहा हूँ वो एरिया में। क्या लग रहा है, क्यों नाराज हैं आखिर में? आप तो बोल रहे हैं कि युवा क्या है टाइगर जयराम महतो को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस सरकार जो एनडीए गठबंधन की सरकार है या बीजेपी की सरकार, कहाँ पे नाराजगी आ रही है? ये लोग भी बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, परीक्षाएं हो ही रही है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? नाराजगी सबसे बड़ा यहाँ पे है हम लोग का एग्जाम जो पेपर लीक हो जाता है। जब हम लोग का सेंटर जब हजारीबाग रहता है, कहीं धनबाद देता है, कहीं जमशेदपुर में देता है, जब हम लोग एग्जाम लिख के जब घर लौटते हैं अब पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया तो दिल में बहुत दर्द होता है। और लगातार ये 5 साल हेमंत सोरेन का सरकार में लगातार ये 5 साल यही हुआ है। उन्होंने 5 लाख नौकरी का वादा दिया था लेकिन उसमें विफल रहे, वो उस पर मुकाम हासिल नहीं कर पाए। क्या लगता है, बीजेपी बोल रही है कि हम आएंगे तो जितना भी पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर भी जांच होगा, जितना भी वैकेंसी खाली है सब पोस्ट जो है भरा जाएगा, तो उधर रुझान क्यों नहीं आप लोग का जा रहा है? चुनाव से पहले सब ऐसे ही डींग हाँकता है और कुछ जब चुनाव जीत जाएगा उसके बाद तो एरिया में आता भी नहीं, पूछने भी नहीं आता है हम लोग को। और रही बात कि जैसे गठबंधन वाला सरकार, दोनों गठबंधन है, जैसे जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है, आजसू और बीजेपी का गठबंधन है। आप दोनों का मैनिफेस्टो जाके देखिएगा तो दोनों पार्टी का अलग अलग दिखेगा आपको, आजसू का अलग दिखेगा, बीजेपी का अलग दिखेगा। कल के डेट में अगर मान लीजिए बीजेपी का सरकार बन जाता है, ठीक है, तो आजसू का जो मैनिफेस्टो है क्या वो बीजेपी वाला एक्सेप्ट करेगा? उसको नहीं करेगा। जब दोनों में तालमेल अंतर है, कुछ वैसा कोई खास टॉपिक, खास अंतर आप बता पाए? खास दोनों जब गठबंधन होता है तो लगता है कि दोनों एक पार्टी है, लोग उसी को मत देते हैं। गठबंधन हुआ है तो दोनों का मैनिफेस्टो सेम रहना चाहिए। ये जो दोनों एक ही रास्ते पे ना चल रहे हैं जी। क्या अंतर क्या लग रहा है वो दोनों में, जो आप आजसू और बीजेपी की बात किए? कोई वैसा बड़ा फैक्टर, कोई वैसा बड़ा पॉइंट हो आपके पास, वो आप बतलाना चाहें जनता को? बीजेपी जो मतलब यहाँ स्थानीय नीति उसको लेके वो मुद्दा नहीं रखी है, लेकिन आजसू वाले उसको मुद्दा बना के रखे। और बीजेपी का मैनिफेस्टो में आप बिजली से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ, लेकिन वही मैनिफेस्टो आप आजसू वालों को में देखिएगा कि वहाँ 200 यूनिट का फ्री बोल रहा है वो। तो कैसे दोनों का तालमेल ही नहीं होगा तो कैसे करेगा उसको? मतलब कहीं ना कहीं जनता को जो है एक तरह से आप कहना क्या चाह रहे हैं? दिग्भ्रमित कर रहा है जनता को। जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। एकदम आप अकेले अकेले लड़िए, आप एक मजबूत विपक्ष बन के रहिए, उससे आपको जनता आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन गठबंधन हो के भैया दोनों का कैसे चलेगा? मतलब आप लोग एक तरह से कहा जाए तो बदलाव का मूड में है। हाँ, एकदम बदलाव होना चाहिए। जैसा कि आज 24 साल झारखंड अलग हुए, कल देखिए हो जाएगा 15 जो है स्थापना दिवस हम लोग का, और मेरा साल भी 24 साल हो गया है। तो शुरू से ही, मैं बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। मेरा जो पापा हैं वो बोलते थे कि बीजेपी को इतना दिन वोट देते आए हैं, लेकिन आज वो कहते हैं कि आज हम जयराम महतो के पक्ष में जाएंगे। क्योंकि हर एक युवा सवाल करेगा अपना गार्जियन से कि आखिर उस टाइम आप लोगों ने क्यों इस तरह का नीति नियम नहीं बनाया, और क्यों बिना नीति नियम का आज 24 साल आप झारखंड चलने दिया। आज मतलब कहीं ना कहीं आप लोग नाराज हैं, और जो 2024 झारखंड विधानसभा का चुनाव है बदलाव का संकेत दिया। एकदम बदलाव होगा, और जो झारखंड का लोग है उसको क्या बोले, मतलब उन लोग को झारखंडी का पहचान मिलेगा, नियोजन नीति मिलेगा, स्थानीय नीति के आधार पर सबको नियोजन मिलेगा। फैक्ट्री में भी हम लोग का मजदूर काम करेगा। और भी कुछ साथी हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, और फिलहाल हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इन लोगों से भी कि क्या माहौल चल रहा है आखिर में। और 2024 का चुनाव जो है झारखंड में 20 तारीख को जो है अगला वोटिंग है, उसके बाद 23 को रिजल्ट है। क्या कहिएगा दादा, क्यों नाराज हैं आप लोग? कितना साल हो गया आपका? मेरा इस बार सेकंड वोट होगा। सेकंड वोट? सेकंड 24 में इस बार मेरा सेकंड वोट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? कहाँ जा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं पूरा झारखंड वासियों को आज बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन, ये लोग कहीं ना कहीं जितना युवा से लेके बुजुर्गों से लेके सबको सिर्फ ठगने का काम किया है, बाकी कुछ नहीं। लोग नीति के नाम पे, नियोजन के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, सब चीज में लोग सिर्फ ठगने का काम किया। ये लोग सिर्फ अपना पॉकेट भरने का काम किया, उससे ज्यादा और कुछ नहीं किया। युवा कहीं भी जाए
बुजुर्ग कहीं भी जाए, झारखंड से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना पॉकेट और सत्ता का लालच में ही अपना ये लोग राजनीति खेल रहा है। इससे ज्यादा ये लोग को कुछ नहीं आता है। तब तक एक एग्जाम नहीं करा पाता है, तब तक एक नीति बना नहीं पाता है। और ये गोगो दीदी और मैया योजना का जो पैसा दे रहा है, अपना बाप घर का पॉकेट से नहीं दे रहा है। ये लोग पारा टीचर जो हम लोग यहाँ लोकलिटी जो पारा टीचर पढ़ाते हैं, उनका पैसा को कुछ कुछ काट काट के लोग को पैसा को आज दिया जा रहा है। इस तरह घुमराह बना बना के जनता को सिर्फ ये दोनों पार्टियां ठगने का काम किया है। इसलिए इस बार जयराम महतो को पार्टी के लाके इस बार सिर्फ बदलाव करना है। क्या लग रहा है जो अब मैया सम्मान योजना की बात की, गोगो दीदी, क्या ये बाद में नहीं मिलेगा क्या चुनाव के बाद? ये सिर्फ चुनावी मैनिफेस्टो है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर देना ही रहता तो 2019 लोग जीत के जब आया तो क्यों नहीं लागू किया? क्यों लास्ट मोमेंट में लोग लागू कर रहा है? क्योंकि ये सिर्फ ठगने का काम कर रहा है ताकि लोगों लुभा जाए और फिर हम लोग सत्ता पे बैठ जाए। इससे ज्यादा लोगों को कोई और मतलब नहीं है। वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन तो 60 के बाद सबको मिल ही रहा है। तो अभी कहाँ दे रहा है दादा? देखिए ना, मिल रहा है। अभी कहाँ मिल रहा है? 2-3 महीना से तो आ ही नहीं रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग डेली बैंक का चक्कर काट रहा है कि यार पूछता है जाके कि बेटा देखने और चेक देख दे, कहाँ हुआ? इस तरह का सिर्फ लोग ठगा जा रहा है। डेली बैंक का चक्कर काट रहा है। यहाँ सेंट्रल बैंक बगल में बहुत पूर्वजों का बैंक है, अगर बुढ़ा बुढ़ी लाइन लगा के डेली फेसबुक पासबुक ला के चेक करवाता है। इस और हेमंत सोरेन जी भी तो कह रहे हैं उधर रोजगार मिल ही रहा है। हम जो है पीजीटी का एग्जाम हुआ, उसमें हुआ सीजल का भी हम दो बार एग्जाम, एक पेपर लीक हुआ, अबर मान लीजिए पेपर लीक हुआ, उस पर भी जांच चल रहा। जो भी जांच गड़बड़ किया उसको भी हम जेल भेजे और जेल भेजेंगे भी। क्यों नाराज नजर आ रहे हैं? सीजीएल का एग्जाम हुआ, धरना में दिए बैठे दादा, लेकिन आज तक कहाँ उसका जांच हुआ? और ये तो नौकरी को 2500 लाख में बेचा जा रहा है बाहरी लोगों को। कहाँ यहाँ का नियोजन लोगों को मिला है? एक भी आप गांव में जाके देख लीजिए, अगर लोकल को नौकरी मिला होगा तो मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है पीजीटी का एग्जाम हुआ, हम नहीं बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रही है, खबर चल रहा है, पेपर में दे रहा है। पीजीटी का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ, नगर पालिका का एग्जाम हुआ, सब तो एग्जाम हो ही रहा है। देखिए एग्जाम हो रहा है तो एक नीति बना के एग्जाम लेना। पहले का वैकेंसी को बाहर को एग्जाम दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। उस तरह का सर्वे सेटलमेंट बना है कि कहाँ का लोग यहाँ यूपी, राजस्थान, बिहारियों को नौकरी दिया जा रहा है। अगर आपको नौकरी ही निकालना है तो अपना एक नीति बना के निकालिए। 2 सर्वे सेटलमेंट है, हम नहीं बोल रहे हैं 32 लाख, 64 सर्वे सेटलमेंट लगाइए ना, उसके आधार पे नीति बना के रोजगार दीजिए। तो कहाँ दे रहे हैं हमारे सरकार? ये तो सिर्फ लूटने का काम कर रहा है लोग, और बहकाने का काम कर रहे हैं लोग, युवाओं को सिर्फ ठगने का, जहां तक देखा जाए तो। मतलब ये जो सरकार है, अच्छा बीजेपी सरकार के बारे में क्या राय है आपका? वो कह रही गोगो दीदी हम लाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम चूल्हा भी देंगे, वो कह रहे हैं गोगो दीदी भी जो हम बात की घर भी देंगे, बालू फ्री रहेगा। इस सब के मामले में क्या विचार है? एक मैच देखें आईपीएल का, सट्टेबाजी जो नीलामी होती है, उसी तरह अगर जेएमएम दे रहा है 2100 तो हम देंगे 2500, मतलब यहाँ नीलामी चल रहा है। आईपीएल का सट्टा चल रहा है यहाँ पे, उस तरह नीलामी कर रहा है लोग। ये राजनीति कर यहाँ जो मतलब मुद्दों को भटकाने का काम कर रहा है लोग, और यहाँ पे रोजगार देने नहीं आए ये लोग, सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए आए। काहे कि ये जनता को भ्रमित करेगा और हमको इतना देंगे, ये देंगे, कुछ मिलने वाला नहीं। नाम ही है बीजेपी का। मतलब आप लोग जो एक तरह से बदलाव का संकेत दे रहे हैं। बाहरी जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब होता है बाहरी जनता पार्टी। सिर्फ वो लोग बाहरियों को लाके यहाँ बसाने का काम करेगा, इससे ज्यादा वो लोग कुछ नहीं करेगा। आप किस क्षेत्र से? हम अनगढ़ा क्षेत्र के खिजरी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत। क्या माहौल नजर आ रहा है इस क्षेत्र में? माहौल तो इतना गर्मा गया है कि अच्छे पार्टियों का अभी पतलून गिना हो गया है, सिर्फ युवाओं का जोश के साथ। और अभी आगे देखते जाएगा ये लोग कि क्या क्या होने वाला है उसको। आपके क्षेत्र से कौन प्रत्याशी है यहाँ पे? जब ये केसेस जेल के जो पार्टी है, जो जेपीएम पार्टी से हमारे समुदाय पान भैया जी जो भी है, एकदम कर्मठ और एडुकेशन में भी टीआरएल करके आए हैं, एकदम शिक्षित और अच्छा उम्मीदवार भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा वोट लेके भी आने वाले हैं। और कहीं ना सपोर्ट कर रहे हैं कहीं बिल्कुल दादा बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जीत भी हम लोग का कंफर्म है। और भी कुछ साथी हैं, क्या नाम हो गया, क्या परिचय हो गया आपका? मेरा रोशन कुमार महतो हुआ। रोशन कुमार महतो। आप लोग भी कुछ बोलना चाहिएगा? थोड़ा सा आगे जाइए, क्या बोलना चाहिए? दादा देखिए, यहाँ बीजेपी या कांग्रेस का जो सरकार चल रही है, इसमें दोनों का दोनों लॉलीपॉप दिखा के युवाओं को दिग्भ्रमित करके, और यहाँ की युवाओं को बेरोजगारी की जो बात करने के था, जो निजी रोजगार देने का था, उसको तो ये लोग बेच खा जा रहा है। कहीं 25 लाख में, कहीं 40 लाख में, तो कहीं सीजीएल का जो एग्जाम देते हैं, हर घर आते हैं, रद्द हो जाता है। और कहीं तो कहीं अभी जो उत्पाद सिपाही का बहाली हुआ, इसको जस्ट इलेक्शन के पहले ही लॉन्च किया, और इलेक्शन के बाद में इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता है यहाँ का सरकार। और यहाँ का तो खनिज संपदा को सारा को लूट ले रहा है। मतलब कहीं ना कहीं नाराज आप भी हैं। जी भैया। तो आप लोग
आप किसके तरफ जा रहे हैं? हम जेएलकेएम के साइड पे हैं आप जेल के साइड। जी। क्या लग रहा है जयराम महतो जी बाद में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? कैसे नहीं भरोसा, बदलेंगे भैया। कैसे पूरा भरोसा कर लिया आप? कैसे नहीं भरोसा करेंगे भैया जी, युवाओं के लिए दिन और रात एक कर दे रहे हैं। उनके पास इतना बीमारी होते हुए भी सारा चीज अपने झारखंड के नाम पे शरीर को गला दे रहे हैं। परिचय दे दीजिए। रुपेश महतो, अनगढ़ा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ युवाओं से हम बातचीत कर रहे थे। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि हम जो है बदलाव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की हो या बीजेपी की हो, कहीं ना कहीं ये लोग नाराज हैं। और नाराज इसलिए हैं क्योंकि दोनों पार्टियों का इन लोगों का कहना है कि हम जो परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हुआ, 1932 का खतियान मामला हो, और भी जितना सारा मुद्दा हो, मैया सम्मान चल रहा है, गोगो दीदी योजना चल रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। ये सब जुमला हो सकता है और बहुत सारे बातें युवाओं के मन से आप लोग सुने ही। अब देखने वाला मामला होगा कि 20 तारीख को जो है चुनाव बचा हुआ है, 23 को रिजल्ट है, आखिर में किसकी सरकार झारखंड में बनती है। हेमंत सोरेन फिर से वापसी करते हैं या बीजेपी सरकार आती है, या जयराम महतो जो युवाओं का जो है एक तरह से पसंद है उनकी सरकार बनती है, वो भी देखने वाला एक मामला होगा। क्योंकि नया पार्टी बनी है और भीड़ जो है देखते बनता है कि जहां पे वो भाषण देते हैं भीड़ जो है आ रही है। अब देखने वाला विषय होगा, वो तो 23 नवंबर को रिजल्ट ही बता पाएगा कि सरकार आखिर में किसकी बनती है। चैनल के साथ बने रहिएगा, जो भी करंट अपडेट होगा चुनावी मुद्दा को लेकर वो आप लोगों को हम देते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।